तो राधे राधे दोस्तों आज एक ऐसी कहानी की पर्दाफाश करने जा रहे हैं जो आस्था, विश्वास और छल की गहराई को दर्शाता है। ये कहानी है आसाराम बापू की, एक ऐसे व्यक्ति की जिसने खुद को आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्थापित किया, करोड़ों अनुयायी बनाए और एक बड़ा विशाल साम्राज्य खड़ा किया। लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक गहरा अंधकार छिपा था, एक ऐसे अंधकार कि उनकी संत की छवि को तार तार कर दिया और उन्हें अन्याय की कटघरे में खड़ा कर दिया। इस वीडियो का मकसद ये है कि आसाराम बापू को संत से लेकर अपराध बनने की सच्चाई को उजागर करना है और उनकी दोहरी जिंदगी को सामने लाना है और ये समझाना है कि कैसे एक आध्यात्मिक नेता इस कदर पतन की ओर आकर्षित हुआ। ये कहानी सिर्फ आसाराम बापू की कहानी नहीं बताएगी, बल्कि ये भी सोचने पर मजबूर कर देगी कि कैसे समाज के आस्था और अंधविश्वास के बीच की रेखा इतनी धुंधली हो जाती है। तो गाइस, इस वीडियो में बने रहिए। आज हम आसाराम बापू की पर्दाफाश करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पुलिस भी उन्हीं की, जज भी उन्हीं के, वकील भी उन्हीं के। मेरे से बहुत अत्याचार हो रहा है, टॉर्चर करके ही सब होता है ना। मैं बोल नहीं सकता, मेरे को रहना है थोड़े दिन, बाद में बोलूंगा बाहर निकल। बात करते हैं आसाराम बापू। आसाराम पर यौन उत्पीड़न केस फैसले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आसाराम बापू का जन्म 17 अप्रैल 1991 ईस्वी में पाकिस्तान के सिंधे क्षेत्र के बरेली गांव में हुआ और सुरल सिरुमलानी हरफलानी के रूप में हुआ। विभाजन के बाद उनका परिवार भारत में आ गया और अहमदाबाद में जाकर बसा था। उनका बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। संत आसाराम जी की जीवन झोंकी की नमक उनके आश्रम द्वारा प्रकाशित जीवों के अनुसार आध्यात्मिक के साथ उनका संबंध तब शुरू हुआ जब वह 15 साल की उम्र में अपनी शादी के 8 दिन पहले जब घर छोड़कर चले गए आश्रम में। हालांकि उनके घर वालों ने उनको वापस लाकर शादी तो कर दी। इधर पहले अगले वाला नहीं, इधर वाला, वहाँ से सीधी जमीन थी तो बनाने के लिए बुनियाद खोद दी। लेकिन 1970 के दशक में आसाराम बापू ने खुद को आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्थापित करना शुरू किया। उन्होंने साबरमती के किनारे अहमदाबाद में अपना पहला आश्रम शुरू किया, जो जल्द ही उनके अनुयायियों के लिए एक पवित्र आस्था बन गया। उनके प्रवचन में जीवों की गुंद रहस्य, आध्यात्मिक शांति, सुखमय जीवन का सूत्रों का मिश्रण होता था, जिसने बड़ी संख्या में अपनी ओर लोगों को आकर्षित किया। उनकी शुरुआती आश्रम और उपदेशों ने उन्हें तेजी से प्रसिद्धि दिलाई, जिससे उनकी अनुयायियों की संख्या लगातार बढ़ती गई। आसाराम बापू ने केवल 4 दशकों में एक छोटे से आश्रम को एक विशाल आध्यात्मिक और एक वित्तीय साम्राज्य में बदल दिया। 2013 तक आसाराम बापू ने भारत और विदेशों में 400 से अधिक आश्रम और 40 स्कूलों का स्थापना कर दिया था। ये साम्राज्य कठिन तौर पर 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का था। इस विशाल नेटवर्क के निर्माण के पीछे एक वित्तीय स्रोत और भूमि अधिग्रहण का एक महत्वपूर्ण पहलू था। आसाराम अपनी अनुयायियों को बहला फुसला कर उनकी जमीन को हासिल की और कई जगह पर सरकारी भूमि को भी अतिक्रमण करके कब्जा किया। उदाहरण के लिए उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने पाया कि उनका पूरा आश्रम लीज की भूमि की अतिक्रमण पर बनाया गया था। मध्य प्रदेश की सरकार भी उनकी कई आश्रमों के खिलाफ व्यापारी अनियमितताओं, लीज की शर्तों की उल्लंघन और बिना अनुमति के निर्माण के रूप में कार्रवाई की थी। आसाराम का बदलता प्रभाव केवल आध्यात्मिक तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसमें राजनीतिक और सामाजिक अन्याय भी शामिल थे। उनके अनुयायियों में कई नेता भी शामिल थे, जिसमें भाजपा के दिग्गज नेता LK आडवाणी और पूर्व प्रधानमंत्री AP वाजपेयी भी थे। 2000 में तत्कालीन गुजरात भाजपा महासचिव नरेंद्र मोदी भी आसाराम के मटेरा स्थित आश्रम में भी दौरा किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वो आसाराम के आश्रम में गए थे और एक साथ ही संबोधित किया था। ये दर्शाता है कि कैसे उन्होंने अपने प्रभाव का विस्तार किया और सत्ता की गलियों तक अपनी पहुंच बनाई। हालांकि इस साम्राज्य के पीछे धोखाधड़ी और अनियमितताओं का भी एक जाल बिछा हुआ था। आयकर विभाग के जांच में आसाराम बापू के पास 23 करोड़ से अधिक अघोषित संपत्ति का भी खुलासा हुआ था। इस खुलासे के बाद IT विभाग ने आसाराम बापू के द्वारा नियंत्रित ट्रस्टों को टैक्स में दी जाने वाली छूट को रद्द करने की भी मांग की थी। आसाराम
बापू का विवाद उनका साम्राज्य शुरू होने के साथ ही हो गई थी। उनके खिलाफ अवैध अतिक्रमण और भूमि हथियाने की आरोप कई लगी थी। राजस्थान और नासिक के आश्रम के अतिक्रमण के कारण बड़े हिस्से गंवाने पड़े। हालांकि गुजरात सरकार ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 2006 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के समर्थन के लिए आसाराम बापू के आश्रम सहित कई संपत्तियों को अधिग्रहण करने की योजना बनाई गई। हालांकि सबसे गंभीर आरोप 2008 में सामने आई, जब अहमदाबाद के गुरुकुल में दो भाई पढ़ रहे थे जिनका नाम था दीपेश और अभिषेक की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। उनके माता पिता आरोप लगाया कि आश्रम में किए गए जादू टोना से उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद आसाराम के खिलाफ व्यापक जन की आंदोलन शुरू हुई और उन लोगों का मांग था कि सीबीआई जांच होना चाहिए। हालांकि एक स्थानीय अदालत ने सीबीआई जांच मांगने की याचिका को खारिज कर दी। आसाराम ने इस मामले को निर्दोष बताते हुए कहता है कि ये आश्रम और हिंदू धर्म के खिलाफ सुनियोजित साजिश है। इस घटना ने उनके विवादित अतिथियों की नींव रखी, जो भविष्य में और गंभीर के रूप में सामने आने लग रही थी। आसाराम बापू के संत के छवि पर लगा सबसे बड़ा धब्बा, जब एक नाबालिग लड़की ने उन पर यौन शोषण की आरोप लगाया। ये मामला जोधपुर में हुआ, जहां पीड़ित उनकी आश्रम की एक भक्त थी और उन्होंने आरोप लगाया कि 13 अगस्त 2013 में आसाराम बापू ने उन्हें एक कमरे में बुलाया और उनके साथ बलात्कार किया और पीड़ित के माता पिता ने आसाराम पर उत्पीड़न पर मामला दर्ज कराया, जिसके बाद अगस्त 2013 में आसाराम बापू को गिरफ्तार कर लिया गया। ये कोई अकेले मामला नहीं था। इससे पहले सूरत की दो सगी बहनों ने आसाराम बापू और उनके बेटे नारायण साईं पर भी यौन संबंध का गंभीर आरोप लगाया था और उनकी बड़ी बहन ने आसाराम बापू पर आरोप लगाया कि 1947 से 2006 के बीच अहमदाबाद के आश्रम में उनके साथ यौन संबंध का उत्पीड़न किया था। जनवरी 2013 में गांधीनगर की एक अदालत ने अन्याय के मामले में आसाराम बापू को 2001 में एक महिला उत्पीड़न का दोषी ठहराया। ये लड़ाई पीड़िता की हिम्मत और उनके अन्याय को दर्शाता है, जो एक ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति के खिलाफ खारिज की जिसके पास करोड़ों भक्त थे। आसाराम बापू को गिरफ्तार करना आसान नहीं थी। एक नाबालिग लड़की की एग्रेशन थी कि उस व्यक्ति ने यौन संबंध किया है, तब भी ये जानने के बाद भी इन्हें पकड़ने में बहुत देरी हो जा रही थी। मीडिया रिपोर्टर के अनुसार उन्हें भोपाल हवाई अड्डे में पकड़ा गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक हस्तक्षेप और लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हुई और उनकी समर्थन ने मीडिया ट्रायल करार दिया और समाचार चैनलों को बहिष्कार करने की अपील की। गिरफ्तार के बाद आसाराम लगातार जेलों में रहे हैं और अदालत ने उनकी कई जमानत खारिज कर दी। उनके वकील ने गंभीर हालत और गंभीर स्वास्थ्य को देखते हुए जमानत मांगी, लेकिन कई बार उनकी अर्जी को ठुकरा दी गई। ये प्रक्रिया कानूनी अन्याय के माध्यम से धीमी और अटल राह को दर्शाती है, जब एक शक्तिशाली व्यक्ति के कानून के समक्ष जवाबदेह ठहराया गया। हालांकि हाल ही में राजस्थान के उच्च न्यायालयों ने बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के कारण उनकी आजीवन कार्रवाई की सजा को 6 महीने के लिए बरामद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी थी। 25 अप्रैल 2018 में जोधपुर की एक अदालत ने नाबालिग लड़की की रेप की मामले में आसाराम बापू को दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस फैसले ने जोधपुर के केंद्रीय जेल के अंदर सुनाया गया था, ताकि उनके समर्थकों के द्वारा संभावित हिंसा को रोका जा सके। भारत ने उन्हें भारतीय दंड संहिता के विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया। इसमें बलात्कार धारा 376, आपराधिक धमकी धारा 506 और आपराधिक साजिश जिसमें धारा 120 भी शामिल थे। यह केवल एक मात्र मामला नहीं था, बल्कि 2013 में गांधीनगर की अदालत ने 2001 में एक महिला शिष्यों के साथ यौन संबंध बनाने के रूप में पुराने मामलों में भी दोषी ठहराए और इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस फैसले में अदालत ने आसाराम को बलात्कार पीड़ितों को 50,000 रुपया मुआवजा देने का भी आदेश दिया और उनके बेटे नारायण साईं को भी बलात्कार और यौन उत्पत्ति के मामले में दोषी ठहराया गया और वह सूरत की जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। इस सजाओं का आसाराम बापू के साम्राज्य पर गहरा असर पड़ा। हालांकि उनकी आश्रम और स्कूल अभी भी स्थित है, लेकिन उनकी संत की छवि अभी भी धुंधली हो गई है और उनकी प्रभाव काफी कम हो गया है। अन्याय की ये जीत ये दर्शाता है कि कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। आसाराम बापू की सजा और गिरफ्तार के बाद भक्त की प्रक्रिया बहुत दुर्विकृत थी। एक और कई भक्तों ने मीडिया ट्रायल करार दिया और दावा किया कि आसाराम के खिलाफ एक साजिश है। उनका मानना था कि भारत में चल रही धर्मांतरण गतिविधियों के खिलाफ थे। उन्होंने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रदर्शन किया था, जिसके कारण उन्हें फंसाया गया।